मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण संदेश है। जो यह संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिल रहा है, वह भाग्यशाली होगा जो यह संदेश को पूरा देख पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है कि तुम खुद समझ जाओगे कि खुशहाल जिंदगी तुम्हारे सामने प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब काली माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे जीवन को घेर रखा था, वह सब अब खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर से सारी नकारात्मकता का गमन हो जाएगा। महादेव का जहां भी हाथ पड़ता है, वहां की धूल पवित्र हो जाती है। वहां दूर दूर तक पवित्रता का वास हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इन बात से अवगत करा रही हूं ताकि तुम समझ सको कि चिंता तुम्हारे जीवन को कैसे घेर लेती है। चिंता इतनी घेर लेती है कि तुम समझ नहीं पाते कि सही रास्ता कौन सा है। लेकिन अब तुम अपने जीवन में आने वाले इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, उसे दूर कर रही है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में इस परिवर्तन को महसूस करो और उसे स्वीकार करो। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और इस संदेश को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से एक नई रोशनी आने वाली है। आगे के संदेश में भी जुड़े रहो और अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हो, तो तुम उस समय यह सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। यह बुरा तुम्हारे मन में यही रहता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हारे जीवन में अच्छा करेगा। लेकिन जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात होता है और परिस्थितियां बदलने लगती हैं, तो तुम सोचते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। यह वही लोग हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी तुम्हारे साथ है। जहां माता रानी का वास होता है, वहां कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे जीवन की उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर रही हूं जो तुम्हारे लिए लाभकारी है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने जीवन का आनंद लेते रहना है। मनमोहक छवियां तुम्हारे सामने आएंगी और तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हें एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा देगा। तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दवा और इलाज भी तभी कारगर होंगे जब तुम्हारा मन शांत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चिंताओं से दूर रहो। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करना है, अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अगर तुम उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो जो उन्हें दुखी करें, तो यह बहुत ही गलत बात होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा भक्त कभी भी असंतुष्ट ना रहे, उसके जीवन में कोई असुविधा ना आए। यदि तुम मेरे द्वारा बताई गई बातों को मानते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख और कंगाली नहीं आएंगी। तुम्हारा घर सदैव धन धान्य और सुख सुविधा से भरा रहेगा। इसलिए अपने मन में यह सोच रखो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा पूरा नहीं होगा। माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सदैव सुखमय रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो और जीवन में जो भी है उसका आनंद लो। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अपने पिता महादेव को अपना आदर्श बना लेते हो और उसी के अनुसार अपने जीवन को प्रबंधित करते हो, तो तुम अपने जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य पूरा कर लेते हो। अक्सर तुम यह सोचकर परेशान रहते हो कि तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है और तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन जीने के लिए हर चीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए, परंतु जब वे चीजें नहीं मिल पाती हैं तो व्यक्ति सोचने लगता है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। वह खुद से सवाल करता है कि वह क्यों अकेला है, क्यों कोई उससे बात करने के लिए नहीं आता। वह यह भी सोचता है कि उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिससे यह घटनाएं उसके जीवन में घटित हो रही हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में मैं आने वाली हर चुनौती एक सबक है।
अगर तुम अपने पिता महादेव से वादा करते हो कि तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे और हमेशा उचित कार्य करोगे, तो तुम्हारी माता तुम्हें संतुष्ट रखेंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट या कठिनाई आ रही है, वह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है। आग की अग्नि में तपने से ही लोहा कुंदन बनता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी तपना पड़ता है ताकि वह अपनी आत्मा सच्चाई को पहचान सके। महादेव तुम्हारे जीवन में हो रही सभी असुविधा को दूर करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तुम्हें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर तुम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाए। महादेव नहीं चाहते कि तुम किसी संकट में पड़ो, और अगर कोई संकट तुम्हारे पास आने वाला है तो तुम हमेशा महादेव से सहायता प्राप्त कर सकते हो। अब मेरे प्रिय बच्चे, ज्यादा सोचने का समय नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं करनी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी कर लो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में है और उनकी आशीर्वाद बा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तो अब इस संदेश का आनंद लो और अपने जीवन में महादेव की कृपा का स्वागत करो। कई बार यह तय करना मुश्किल होता है कि तुम्हारे लिए कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों ही कार्य जरूरी होते हैं, लेकिन कौन सा कार्य पहले करना है, यह निर्णय तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें समझना होगा कि कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है। जब तक तुम यह नहीं समझोगे, तब तक तुम अपने जीवन के कार्यों के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सबसे पहले हर कार्य के लिए तैयार होना अनिवार्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यही चाहती हूं कि तुम अपने जीवन में खुशहाली और संतोष के साथ चलो। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम रोते रहोगे तो केवल अपना ही नुकसान करोगे। कोई और तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा और रो रो कर कोई कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का कालचक्र चलता रहता है और हम उसमें फंसे रहते हैं। ऐसे समय में हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। हम विचार करते हैं, सुझाव देते हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन जब तुम अपने पिता महादेव के अनुसार कार्य करते हो और महादेव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यह तुम्हें किसी चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम सोचते हो, मैं इस कार्य को अवश्य ही पूरा करूंगा, किसी भी तरीके से इसे अपूर्ण नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने भीतर श्रद्धा और निष्ठा से इस कार्य को करते हो और उसे सफल बनाते हो। अब इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने कार्यों को पूरे समर्पण के साथ करो। जो भी कार्य तुम्हारे सामने आए, उसे पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ पूरा करने का प्रयास करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। जब तुम इस प्रकार से सोचते हो और अपने कार्यों को उसी अनुसार करते हो, तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाता है। यह देखकर तुम्हें एक अद्भुत खुशी होती है कि तुमने अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लेकिन जीवन में हर समय सब कुछ सीधा और सरल नहीं होता। कभी कभी उलझने और चुनौतियां भी आती हैं, और ऐसे में उचित और अनुचित का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। जब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो तुम अपने कर्मों के बारे में सोचने लगते हो। यह सोचकर तुम उदास हो जाते हो कि शायद तुमने कुछ गलत किया है, जिससे यह घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं। तुम यह सोचते हो कि जो चीजें तुमसे दूर चली गई हैं, उन्हें तुम्हारे पास रहना चाहिए था, क्योंकि उनका तुम्हारे जीवन में महत्व था। तुम्हारे मन में यह विचार आने लगता है कि मेरा सब कुछ उलट पुलट हो गया है। मैं जो सोचता हूं वह कभी होता ही नहीं है। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते और कहते हैं कि तुम कोई कार्य करने के लायक नहीं हो। वे कहते हैं कि तुमने जो भी सोचा वह कभी पूरा नहीं हुआ और तुमने कभी कोई कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, और अब जो समय तुम्हारे साथ आने वाला है वह तुम्हारे लिए शुभ होगा। अगर तुम्हें लगता है कि आगे का समय बेहतर नहीं होगा, तो अपने पिता महादेव पर विश्वास करो।
महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें